गुड मॉर्निंग क्लास। इन लास्ट क्लास वी स्टडी अबाउट सम एक्वेटिक हैबिटाट और उसमें हमने ओशियंस की कुछ प्रॉपर्टीज़ पढ़ी थी। तो हम सेकंड प्रॉपर्टी पढ़ रहे थे कि मोस्ट ऑफ द सी एनिमल हैव गिल्स विच अनेबल दैम टू यूज़ द ऑक्सीजन डिजॉल्व इन वाटर फॉर ब्रीथिंग। कि बहुत सारे एनिमल्स के पास क्या होता है, गिल्स होता है, जिससे वो क्या करते हैं, ईजिली ऑक्सीजन ले लेते हैं फॉर ब्रीथिंग। लेकिन कुछ सी एनिमल्स ऐसे हैं जैसे डॉल्फिन, वेल, उनके पास क्या होता है, गिल्स नहीं होता। दे ब्रेथ इन एयर थ्रू नॉट्रिल्स कॉल्ड ब्लो होल्स। तो वो सांस लेने के लिए नॉट्रिल्स का यूज़ करते हैं, जिन्हें ब्लो होल्स कहा जाता है, विच आर लोकेटेड इन द अपर पार्ट ऑफ देयर हेड, जो उनके हेड के अपर पार्ट में लोकेट होता है। दे कैन स्टे इन साइड वाटर फॉर लॉन्ग टाइम विदाउट ब्रेथिंग। वो पानी के अंदर रह सकते हैं बहुत लंबे टाइम तक बिना सांस लिए, सिर्फ उन्हें ब्लो होल्स की वजह से। तो ये कुछ स्पेशल प्रॉपर्टी हैं जो आप लोगों को लर्न करनी है। नाउ जैसे हमने ओशियन के बारे में पढ़ा था, वैसे ही पोन्ड्स, लेक्स एंड रिवर्स। Ponds, lakes and river are freshwater aquatic habitat. We can see many plants growing in water of ponds, lakes, river, even drains. The plant which grow in water are called aquatic plant. जो प्लांट पोंड, लेक, रिवर या पानी की किसी भी जगह पर ग्रो होते हैं उन्हें एक्वेटिक प्लांट्स कहा जाता है। 3 टाइप्स के होते हैं वो भी। फर्स्ट, सम एक्वेटिक प्लांट आर पार्शली सबमर्ज्ड। पार्शली सबमर्ज्ड का मतलब होता है कि वो आधे पानी के अंदर रहते हैं और आधे पानी के बाहर रहते हैं, जैसे लोटस और वाटर लिली। ठीक है। सेकंड है, सम एक्वेटिक प्लांट फ्लोट ऑन वाटर सरफेस। और कुछ एक्वेटिक प्लांट ऐसे होते हैं जो पानी के ऊपर तैर रहे होते हैं, जैसे लेट्यूस और वाटर हाइसनेथ। ठीक है। थर्ड, ये नेम भी लर्न रखने हैं आपको कि कौन से सबमर्ज्ड होते हैं, कौन से सरफेस पे रहते हैं। सम एक्वेटिक प्लांट आर कंप्लीटली सबमर्ज्ड इन वाटर। और कुछ ऐसे होते हैं जो बिल्कुल एकदम डूब जाते हैं, पानी के अंदर ही होते हैं, उनका कोई भी हिस्सा बाहर शो नहीं होता, जैसे हाइड्रिला और वेलिशनेरिया। ठीक है। नाउ अडेप्टेशन इन एक्वेटिक प्लांट्स। क्या क्या अडेप्टेशन होती है? एक्वेटिक प्लांट हैव वेरी स्मॉल एंड शॉर्ट रूट। बहुत छोटी रूट होती है, जिसका मेन फंक्शन होता है प्लांट को अपनी ही जगह पर बांधे रखना। सेकंड, द स्टेम ऑफ एक्वेटिक आर सॉफ्ट, होलो एंड लाइट, हैविंग लार्ज स्पेस फिल्ड विद एयर। उनकी जो स्टेम होती है वो क्या होती है, सॉफ्ट होती है, खोखली होती है और लाइट यानी हल्की होती है, बड़ी होती है। क्यों? जिससे उसमें ज़्यादा एयर भर सके, इसलिए वो इस तरीके की बनी होती है। थर्ड पॉइंट, द सबमर्ज्ड एक्वेटिक प्लांट हैव नैरो। जो सबमर्ज्ड एक्वेटिक प्लांट होते हैं ना, डूबे हुए होते हैं, वो नैरो होते हैं, चौड़े होते हैं। एंड थिन रिबन लाइक लीव्स। और उनकी जो लीव्स होती हैं वो रिबन की तरह होती है, बेंट होती है। ठीक है। क्यों बेंट होती है? जिससे वो ईजिली फ्लो ना हो सके वाटर के अंदर और बंधे रहें एक जगह पर, एक ही जगह पर टिके रहें। तो ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक थी हमारी एक्वेटिक प्लांट की। फर्स्ट थी कि उनकी जो रूट होती है वो छोटी होती है, जिससे वो पानी के अंदर अपनी जड़ें बनाए रखें। सेकंड क्या था, सॉफ्ट होती है, स्टेम जो होती है उनकी सॉफ्ट होती है, खोखली होती है, जिसके उनके अंदर एयर भर सके। और जो सबमर्ज एक्वेटिक प्लांट होते हैं वो नैरो और थिन होते हैं, जिससे वो क्या ईजिली फ्लो कर सकें वाटर के अंदर। ठीक है। सॉरी, ईजिली वो वाटर के ऊपर ना आ सके, अंदर ही रहे। एनिमल अडेप्टेड इन लाइफ बोथ इन वाटर एंड लैंड। ऐसे एनिमल जो पानी के अंदर और बाहर दोनों जगह रह सकते हैं। द एनिमल लाइक फ्रॉग हैव पोन्ड्स एज देयर हैबिटाट। फ्रॉग आर फाउंड इन शेडी डैम्प कंडीशन नियर पोन्ड्स। फ्रॉग एक ऐसा एनिमल है जो पानी के अंदर और बाहर दोनों जगह पर रह सकता है। इसको एम्फीबियंस भी कहते हैं। क्यों रह सकता है? इसकी भी कुछ कंडीशंस हैं। फ्रॉग हैव वेब्ड बैक फीट विच हेल्प दैम टू स्विम इन वाटर। उसकी वेब्ड बैक फीट होते हैं। वेब्ड बैक फीट का मतलब हल्के और पंखों की तरह होते हैं, जो उसको पानी में तैरने में हेल्प करते हैं। ठीक है। फ्रॉग हैव स्ट्रॉन्ग बैक लेग्स फॉर होपिंग एंड कैचिंग देयर प्रे ऑन लैंड। और उसकी जो लेग्स होती है वो बहुत स्ट्रॉन्ग होती है, जिससे वो अपने प्रे को, शिकार को ईजिली लैंड के ऊपर पकड़ सकते हैं। 2 कंडीशन है, एक तो पैर उसके फीट जो होते हैं वेब्ड होते हैं, पीछे का जो हिस्सा होता है लाइट वेटेड होता है, जिससे वो इजीली फ्लोट कर सकता है, तैर सकता है। और स्ट्रॉन्ग लेग्स होती हैं, जिससे बैक पीछे की जो लेग्स होती हैं वो स्ट्रॉन्ग होती है, जिससे वो अपने प्रे को, शिकार को आराम से लैंड पे पकड़ सकता है। नाउ एसिमिलेशन adaptation are very slow changes which take place in the bodies of organisms over thousands of years. अडेप्टेशन बहुत ही स्लो चेंज है जो ऑर्गेनिज्म में लाखों साल लगा देता है बदलने में।
ठीक है, और बहुत ही स्लो चेंजेस होते हैं अगर होने भी हुए। देयर आर सम चेंजेस विच कैन अकर इन ऑर्गेनिज्म ओवर अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, लेकिन कुछ चेंजेस ऐसे होते हैं जो थोड़े ही टाइम में हो जाते हैं, जो हेल्प करते हैं एडजस्ट करने में, कि अगर क्लाइमेट में थोड़ा सा या एनवायरनमेंट में थोड़ा सा चेंज हो जाए तो वहाँ पे ऑर्गेनिज्म ईजिली एडजस्ट कर सकें। तो वो प्रोसेस जो एडजस्टमेंट में हेल्प करता है, थोड़ा सा चेंज करके बहुत ही थोड़े से टाइम में, शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, उसको कहा जाता है एसिमिलेशन। ओके, एसिमिलेशन कहा जाता है उन्हें। तो ये डेफिनेशन आपको लर्न करनी है पूरी। नाउ द लास्ट टॉपिक ये द चेंज विच टेक प्लेस इन द बॉडी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म ड्यूरिंग एसिमिलेशन आर टेम्परेरी। तो वो ऑर्गेनिज्म की बॉडी में जो चेंज होता है ना बहुत थोड़े से टाइम में, एसिमिलेटाइजेशन प्रोसेस के थ्रू, वो टेम्परेरी होता है। टेम्परेरी का मतलब वो परमानेंट नहीं होता, वो थोड़े टाइम के लिए होता है, कि जब तक वो हैबिटाट उनके इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग नहीं हो जाता, यानी कि जैसी उन्हें चीज़ों की ज़रूरत है, जब तक इन्वायरमेंट वैसा नहीं हो जाता, जब तक वो एडजस्ट कर सकें, और उसके बाद वो फिर से पहले जैसे हो जाते हैं। तो ये जो चेंज होता है ये परमानेंट नहीं होता, ये टेम्परेरी होता है और कैन बी रिवर्स, वाइल द चेंज विच टेक प्लेस ड्यूरिंग अडेप्टेशन आर परमानेंट। लेकिन अगर चेंज अडेप्टेशन में हो, इन्वायरमेंट में चेंज हो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर अडेप्टेशन में यानी करेक्टरिस्टिक ही बदल जाए, बॉडीज़ के, ऑर्गेनिज्म की बॉडी की करेक्टरिस्टिक ही बदल जाए, तो वो परमानेंट चेंज होता है, वो रिवर्स नहीं हो सकता। फिर उसी के अकॉर्डिंग उसे अपने इन्वायरमेंट में जाना पड़ेगा। यानी कि कैसे, जैसे पेंगुइन्स हैं वो ठंडे प्रदेश में रहते हैं, वो बर्फ़ वाले एरिया में रहते हैं, लेकिन अगर उनकी करेक्टरिस्टिक चेंज हो जाए, क्योंकि उनके पैर जो होते हैं वो बर्फ़ में धंसते नहीं, वो इजीली चल पाते हैं, वाइट कलर के होते हैं, अगर ऐसा हो कि जो उनके पैर हैं वो लंबे हो जाएं और वो बर्फ़ में धंसने लग जाए, तो वो वहाँ के अडेप्टेशन में सर्वाइव नहीं कर पाएंगे, फिर उनको किसी दूसरी जगह पर रहकर रहना पड़ेगा अपने आप को जीवित रखने के लिए। तो ऐसे चेंजेस होते हैं परमानेंट, क्योंकि ये उनकी करेक्टरिस्टिक में चेंजेस है। और जो इन्वायरमेंट में चेंजेस होते हैं, जैसे जहाँ पे बर्फ़ पड़ रही थी वहाँ पे थोड़ी गर्मी ज़्यादा हो जाए, बर्फ़ पिघल जाए, तो वो थोड़े टाइम के लिए है। जो चेंज थोड़े टाइम के लिए होता है वो टेम्परेरी होता है, और जो ज़्यादा टाइम के लिए होता है और ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर होता है वो परमानेंट होता है। नाउ योर चैप्टर इज कम्प्लीटेड। थैंक यू। वी विल कंटिन्यू इन नेक्स्ट क्लास विद न्यू चैप्टर।